आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद की शपथ। इस समारोह में देश विदेश के बड़े नेताओं को आने का निमंत्रण। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की मांगे। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में सीएम योगी। दिल्ली से लौटते ही मंत्रियों और अधिकारियों को दिए काम में तेजी लाने के निर्देश। बिना इंटरनेट के भी किसी के अकाउंट में भेज पाएंगे पैसे। यूपीआई की सुविधा में अब नया बदलाव। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए इजरायली मिसाइल रैम्पेज सुपरसोनिक गति से मार करने में सक्षम। शपथ ग्रहण समारोह के लिए किले में तब्दील हुई दिल्ली। 2 दिन के लिए ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। धारा 144 लागू। पान मसाला और तंबाकू निर्माता कंपनियों को टैक्स चोरी में होगी मुश्किल। जीएसटीएन ने उठाया बड़ा कदम। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव लेंगी पीएम के शपथ समारोह में हिस्सा। 8000 खास मेहमानों में शामिल। पटरी पर दौड़ाती है वंदे भारत। पुजारी को अज्ञानी कहने पर कांग्रेस और भाजपा ने केरल के सीएम की आलोचना की। कहा पिनराई विजयन अभी भी नहीं बदले। मुंबई और पुणे में भारी बारिश की वजह से पानी से भरी सड़क पर फोम पर तैरता हुआ नजर आया शख्स। वीडियो देखने के बाद लोगों ने जमकर लिए मजे। भारत के प्रति बदलने लगा मालदीव का नजरिया। राष्ट्रपति मुइज्जू ने कहा मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होना गर्व की बात। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में टीएमसी। ममता बनर्जी ने सांसदों को दिया मंत्र। वीके पांडियन नहीं है मेरे उत्तराधिकारी। नवीन पटनायक ने तोड़ी चुप्पी। 7000 करोड़ रुपए का होगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ। सेबी को सौंपे दस्तावेज। यूपी में बीएसपी बनी 2 धारी तलवार। लोकसभा चुनाव में मायावती ने बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों को किया ज्यादा नुकसान। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होगा इंडिया गठबंधन। जयराम रमेश ने दिया जवाब। एचडीएफसी बैंक के ग्राहक ध्यान दे। आज से और 16 जून को नहीं मिलेगी मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग की सर्विसेज। जेल में ही सब आनंद लेंगे। सीबीआई की चार्जशीट को लेकर लालू परिवार पर जेडीयू का तंज। नीट परीक्षा में धांधली का स्वतः संज्ञान लेकर न्यायालय जांच कर दोषियों को सजा दे, बोले अखिलेश यादव। तिरुपुर कपड़ा उद्योग का बहुत बड़ा संकट। नहीं लौट रहे वोट देने गए मजदूर। टीएमसी संसदीय दल के नेता चुनी गई ममता बनर्जी। तीसरी बार बने पीएम मोदी को नहीं दी शुभकामनाएं, मांगी माफी। ममता ने कहा मैं माफी चाहती हूं। गैर संवैधानिक गैर कानूनी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकती हूं। यूपी के महोबा में सपा समर्थकों ने बीजेपी नेता पर किया जानलेवा हमला। 3 नामजद सहित अज्ञात हमलावरों पर मुकदमा दर्ज। भीषण गर्मी में पानी को तरस रहे दिल्ली वाले। टैंकर के इंतजार में हो जाती है सुबह से शाम। अभिनेत्री सिमरन आहूजा ने की कंगना रनौत थप्पड़ मामले की निंदा। राजस्थान के किसानों को सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। किसान सम्मान निधि में 2000 रुपये की बढ़ोतरी करने की घोषणा। अब किसानों को 8000 रुपये मिलेंगे। अब टोल प्लाजा पर नहीं मिलेगा बैरियर। नई मोदी सरकार में कार चलाने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस की केरल इकाई ने की जांच की मांग। बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू तीनों को चाहिए ईडी वाली मिनिस्ट्री। चुनाव हारकर भी स्मृति और बालियान बनेंगे मंत्री। दिल्ली में कंफ्यूजन। पंजाब में अधूरे वादों से पिछड़ी आम आदमी पार्टी। ड्रग्स की वजह से भगवत मान सरकार से नाराजगी। केजरीवाल की इमेज को झटका। पीएम हाउस पर शाह नड्डा की बैठक। आज शपथ समारोह। सुरक्षा में पैरामिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात। 500 से ज्यादा सीसीटीवी से निगरानी। मोदी 3.0 कैबिनेट के 70 मंत्रियों में 15 गैर भाजपाई। पहले कार्यकाल में 5 और दूसरे में सिर्फ 2 थे। दीजिए जवाब, जीतिए इनाम। आज का सवाल है भारत के नए प्रधानमंत्री का क्या नाम है? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चंद्रबाबू परिवार की संपत्ति 5 दिन में 858 करोड़ रुपए बढ़ी। 35.71% हिस्सेदारी वाली हेरिटेज फूड्स के शेयर 55% चढ़े। आंध्र प्रदेश केंद्र में जीत से बढ़ा भरोसा। अयोध्या जीते सपा सांसद बोले यहां मोदी जी भी हारते। भाजपा को हराकर चर्चा में आए अवधेश प्रसाद बोले उनका घमंड चूर हुआ। श्रीलंकाई पवन ऊर्जा परियोजनाओं में $1 बिलियन से अधिक निवेश करेगी अडानी ग्रीन एनर्जी। यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी। ममता बनर्जी का हमला। फिर से बनी टीएमसी की चेयरपर्सन।
कंगना के खिलाफ बोली सीआईएसएफ महिला जवान की मां, मेरी बेटी को जरूर उसी ने उकसाया होगा। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने वाले ईपीएफओ पेंशन भोगियों की संख्या में 3 गुना इजाफा। जेल में बंद अब्बास अंसारी को 4 दिन की मिली पैरोल, पिता मुख्तार अंसारी की प्रार्थना सभा में होगा शामिल। केदारनाथ धाम में असहाय बुजुर्गों के लिए मंगाई गई महिंद्रा की थार में लाए गए स्वस्थ श्रद्धालु, मुख्य सचिव ने दिए कार्रवाई के निर्देश। इजरायली सैनिकों ने नुसरत रिफ्यूजी कैंप को बनाया निशाना, हमले में 50 फलस्तीनी नागरिक मारे गए। डेनमार्क की प्रधानमंत्री पर हुआ हमला तो पीएम मोदी ने की निंदा। स्वास्थ्य से संबंधित सही सूचना नहीं देने के लिए आईपीएस आशीष सिंह के खिलाफ होगी कार्रवाई, चुनाव आयोग ने दिया निर्देश। पीएम मोदी ने एलन मस्क को बधाई का दिया धन्यवाद, कहा बिजनेस पार्टनर्स को मजबूत कारोबारी माहौल देगा भारत। राहुल गांधी बनते हैं विपक्षी नेता तो आम आदमी पार्टी है साथ, टीडीपी की स्पीकर पद की मांग पर बोले संजय सिंह। चुनाव के नतीजे के बाद हेमंत सोरेन से मिलने रांची जेल पहुंचे सीएम चंपई सोरेन, बीजेपी ने जताई आपत्ति। सुस्त पड़ा था इंफोसिस का शेयर, अचानक खरीदने की लूट, एक्सपर्ट बोले बढ़ेगा भाव। चिलचिलाती गर्मी के बीच मानसून लेकर आया राहत की खबर, तेलंगाना सहित महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान। मोदी 3.0 कैबिनेट में जेडीयू के 3, टीडीपी के 2, आरएलडी के 1 नेता को मंत्रिमंडल में मिलेगी जगह। बूढ़ी हो रही जापान की आबादी, अधिक शादियों और बच्चों के लिए अहम फैसला, अब सरकारी डेंटिंग ऐप से आएगा बदलाव। दिल्ली के वसंत कुंज में सैलरी मांगने पर शराब पी रही मालकिन ने नौकर को पीटा, 2 गिरफ्तार। भारत में रोमांचक काम करने को उत्साहित है एलन मस्क, मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने से पहले दी जीत की बधाई। अयोध्या के फैजाबाद सीट से जीते अवधेश प्रसाद को जेल सुरक्षा देने की मांग, समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव ने सरकार को लिखा पत्र। बंगाल भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं, दिलीप घोष के पोस्ट से गरमाया चर्चाओं का बाजार। चुनावी रैलियों में जिन्होंने बनाई थी मां संग पीएम मोदी की तस्वीरें, उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा पत्र। ब्रिटेन में निवेश करने में भारत के शीर्ष 3 राज्य, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक और दिल्ली है आगे। नोएडा पुलिस ने 4 वाहन चोर किए गिरफ्तार, शौक पूरा करने के लिए करते थे चोरी। बिहार को हमको नंबर 1 बनाना है, नरेंद्र मोदी को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बदल गए सुर। विराट कोहली में है दम या बाबर आजम है बम, भारत पाकिस्तान महामुकाबले का असली फैसला आज। कंगना से हार पर बोले विक्रमादित्य, लड़ना नहीं चाहता था चुनाव, सोनिया गांधी की वजह से चुनाव मैदान में उतरा। इंडिया ब्लॉक ने नहीं दिया नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर, श्याम रजक बोले केसी त्यागी का दर्द हम समझते हैं। सोनिया गांधी बनी कांग्रेस की संसदीय दल की चेयरपर्सन, खड़गे के प्रस्ताव पर लगी मुहर। सेबी ने HAL मामले में समन का पालन नहीं करने पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हमास से युद्ध के बीच नेतन्याहू को बड़ा झटका, इजरायल के युद्ध मंत्री गैंटेज ने की इस्तीफे की पेशकश। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने नई दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 2 सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में, बोले शिवसेना नेता। भारतीय राजदूत ने कहा हमारे मतदान प्रतिशत और गठबंधन की गति ने यूरोप को किया प्रभावित। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने SC छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 91.46 करोड़ रुपए आवंटित किए। दिल्ली समेत समूचे उत्तर पश्चिम भारत में अगले 5 दिनों तक लू चलने की संभावना। पीएम मोदी के शपथ में दिखेगी भारत की धमक, 7 विश्व नेताओं के आने के संकेत। सरकार लंगरी है बैसाखी के सहारे चलेगी, नवनिर्वाचित सांसद अफजल अंसारी का पीएम मोदी पर तंज। चुनावी नतीजे के बाद देवेंद्र फडणवीस की पार्टी नेताओं को सलाह, एक दूसरे के सिर न फोड़े, हार और जीत तो होते ही रहते हैं।